हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 की। हरियाणा जीके से रिलेटेड रहेगी ये वीडियो। और आपको पता है जैसे कि सीरीज चल रही है 4000 क्वेश्चन की, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी एचएसएससी ने पूछे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इससे पहले 17 चैप्टर हो चुके हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ नगर संग्रहालय की घोषणा की? अगर चंडीगढ़ से रिलेटेड कोई भी मेकिंग का या वास्तुकार के बारे में बात आती है तो ली कर्बूजियर पे चले जाना। और इसका स्ट्रक्चर बताया है मानव संरचना की तरह, जैसे दिल है भाई, दिमाग है, मस्तिष्क है, किसी अंग से तुलना की है तो वो वाली चीज़ आप ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बताया है इसका। हरियाणा में डेरू क्या होता है? डेरू का सबको पता होगा, ये लकड़ी से बना हुआ एक खोल यंत्र होता है। ऑप्शन सी, एक यंत्र होता है जो कि लकड़ी के खोल से बना होता है और ये बजाया जाता है। ठीक है जी। आगे, हरियाणा के उस जिले का नाम बताएं जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जहाँ पे जन्म हुआ था। तो आपको ये पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। ये हिसार से बिलोंग करते हैं। पंडित जो जसराज हैं इनका जन्म स्थान हिसार माना है एचएसएससी ने। और ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे? और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। अगर आप यादवेंद्र गार्डन गए होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पे लिखा भी हुआ है उसके पूरे हिस्ट्री के बारे में। ये है नवाब फिदाई खान। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। हरियाणा की निम्न में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है, मतलब अभी तक चल रही है? तो ये है धमाल नृत्य, जो कि महाभारत के युद्ध के टाइम पे भी था और अभी तक ये परंपरा चली आ रही है। ऑप्शन ए। देह पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? देह पोलर का प्राचीनतम स्थल की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका कैथल में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। हरियाणा के निम्न में से किस क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है? मंजीरा लोक नृत्य, जब मैंने आपको नृत्य से रिलेटेड वीडियो कराई थी हरियाणा के नृत्य, तो मेवात क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत है? रबी की फसल मतलब गेहूं की फसलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, गेहूं की फसल हम कब लगाते हैं? जैसे दिवाली के आसपास, नवंबर के आसपास लगाते हैं। तो इस टाइम पे कौन सा त्योहार आता है? और ये पूछा है, बोने का संकेत पूछा है। तो 8वें का जो ऑप्शन होगा ये होगा हमारा लूर नृत्य। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की सोनीपत जिले में कहाँ से? देखो, घूमर जो है वो बेसिकली राजस्थान की साइड किया जाता है। और राजस्थान से जो लगते एरिया है हमारे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी लगा लो, तो उस साइड किया जाता है। झूमर कुछ नहीं होता। लोहड़ी ये हमारा संक्रांति के आसपास आता है। आसपास क्या, उसी से पहले ही आता है, तो ये जनवरी में आता है। तो सीधा सीधा लूर हो गया इसका। शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ये सोनीपत के फाजिलपुर में प्राप्त हुई है। वहाँ पे आपको सीएनजी गैस स्टेशन भी मिलेगा और फाजिलपुर सोनीपत से लगता ही है। जोगी गीत गाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? जोगी गीत गाने के लिए सारंगी यूज़ की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी। डैश ने गुगुआ कथा के एक संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया था? गुगा कथा के एक संस्करण को एकत्रित करने का योगदान किसको जाता है? तो ये आपका आएगा विलियम क्रुक को। विलियम क्रुक ने गुगा कथा के एक संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय जो आर्कियोलॉजी है पुरातत्व में 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया, विलियम क्रुक। जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? ये जगनिक जो है इन्होंने की थी आलाह खंड की। ये बार बार देखना ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो हम स्किप कर देते हैं या कहीं ना कहीं नहीं आ पाते हैं बुक्स वगैरह में। तो जो पेपर में आए हुए हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। जगनिक ने 12वीं शताब्दी में आह्ला खंड काव्य की रचना की थी। छुड़ानी धाम कहाँ पे है? तो छुड़ानी धाम का जो संबंध है वो है संत कबीरदास से। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता? महोत्पात की श्रेणी में कौन सा नहीं आता? पृथ्वी पर रक्त की वर्षा, घोर वज्रपात, सियार का मुंह उठाकर रोना, हिरण का बाईं ओर से निकलना, ये महोत्पात में नहीं आता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। डैश एक गीतकार कवि गायक जो कई रागनी गीत सांग से लिख गए थे? ये है हमारे दयाचंद माइना। ठीक है जी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। लोक शैली रंगमंच सांग की बुनियाद रखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये किशनलाल भट्ट को जाना जाता है। पहला व्यक्ति इनको बोला गया है रंगमंच सांग की बुनियाद रखने वाले। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि भी माना जाता है? तो ये माना जाता है शेख मोहम्मद तुर्क को। ठीक है, पहला सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क।
नेक्स्ट, हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। देखो, लूर नृत्य के वही रबी की फसल के बुआई के दौरान जो किया जाता है, यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है, जुलूस के साथ होता है या घेरे के भीतर जोड़े में किया जाता है। तो देखिए, यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है और ये पुरुषों द्वारा नहीं, ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन भी आएगा, उसमें हम करेंगे ये। हरियाणा में डैश मूलतः एक पवित्र धागा है जो कोड़ी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। तो ये होता है हमारा मंडा, इसको मंडा बोलते हैं, जो कि पहना जाता है। डैश हरियाणा में एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी, एक मछली के आवरण जैसा, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है, इसे मंडा बोलते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला के शताब्दी पुराना उदाहरण है जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। कहाँ पे? तो ये बनाया गया था करनाल में। तो विक्टोरिया जो मेमोरियल हॉल है इंडो ब्रिटिश वास्तुकला, वो करनाल में है। हरियाणा में मात्र मद की पियाओ डैश की एक शैली है। मुगल चित्रकारी, मुरल चित्रकारी, मात्र मद की पियाओ कैसी शैली है? मूर्ति कला या फिर राजपूत चित्रकारी? तो 21वें का आंसर है ये, एक राजपूत चित्रकारी है, मात्र मद। निम्न में से हरियाणा का कौन सा पुराना लोक नृत्य है? तो सबसे पुराना लोक नृत्य अभी पढ़ के आए, महाभारत के टाइम का धमाल है। डैश को रागनी और सांग हरियाणा संगीत विधानों के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। तो ये सूर्य कवि किनको बोला गया है? ये बोला गया है लक्ष्मीचंद को, ऑप्शन सी। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ये की गई थी नेकचंद सैनी के द्वारा। हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई हुई कलाकृति को ये सांझी बोला जाता है। ठीक है जी, 25वें का जो ऑप्शन होगा ए। डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कर्बूजियर चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। तो ये कैसी संरचना बनाई है? इन्होंने बनाई है ओपन हैंड स्मारक। ठीक है, ओपन हैंड स्मारक एक चंडीगढ़ में बनाई गई संरचना है। हरियाणा में पीलिया के अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत होता है, पीलिया डैश के अवसर पर गाया जाएगा। हरियाणा में पीलिया कब गाया जाएगा? पीलिया गाया जाएगा बच्चे के जन्म पर। ठीक है, जन्म पर होता है पीलिया। विवाह पे आपका खोड़िया नृत्य होता है और मृत्यु पे आपका खेड़ा नृत्य होता है, ये आपको पता होगा। डैश एक पारंपरिक पंजाबी कथावचन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई थी। तो ये कौन सी है? ये है हमारा किस्सा। ये मौखिक कथा है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप प्रवासियों के साथ आई थी, किस्सा। हरियाणा की यह नेतृत्व शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में प्रचलित है या संचालित है। ये कौन सी है? ये है आपकी लूर नृत्य शैली। ठीक है, प्रश्न उत्तर होते हैं इसमें। आगे नेक्स्ट है, यह है नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन पर, यह छठी आएगा, ऑप्शन ए। निम्न में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता भी कहते हैं? तो ये कहते हैं अली बख्श को, ध्यान रखिएगा। लोक नाट्यशाला का पिता अली बख्श। ली कर्बूजियर ने चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप की है, इनमें से कौन सा इसका हृदय कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिएगा। इन्होंने चंडीगढ़ को एक मतलब ह्यूमन का स्ट्रक्चर माना है, तो इन्होंने दिल किसको बताया? ये बताया संसद भवन कॉम्प्लेक्स को। ठीक है जी। नेक्स्ट है, पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश घराने से संबंध रखते थे। तो ये कौन से घराने से संबंध रखते थे? ये मेवाती घराने से संबंध रखते थे। इनका जन्म हुआ था हिसार में। चिन्स, कॉसेज और बंदना डैश के नाम है, ये किसके नाम है? तो ये हैं छपे हुए सूती कपड़ों के। चिंट आएगा, ये चिंट, जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना 8th क्लास की, उसमें है चिंट। और ये बंदना जो है, इसको बंदाना लिखा गया है, बंदाना, ये बंडाना भी बोलते हैं इसको। और कॉसेज, ये सारे हमें छपे हुए सूती वस्त्र के, जब उस टाइम पे कॉटन टेक्सटाइल थी तो ये वाले जो सूती कॉटन के जो ये टेक्सटाइल थे, ये बहुत फेमस थे। गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सफ़ा। पाग तो ऊपर पहना जाता है, दोहर मतलब जो दो बार करके ओढ़ी जाती है चादर। हरियाणी शाल क्या कहलाता है? ये फुलकारी कहलाता है, ऑप्शन सी। वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणी परंपरा को जाता है, किसको जाता है? तो स्वांग की शैली की नींव रखने वाले ये अभी हम पढ़ के आए हैं किशनलाल भट्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर बात करें, दूल्हे के घर में औरतों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ये आपको पता है, ये खोड़िया नृत्य होता है, बारात के चढ़ने के बाद किया जाता है, ऑप्शन डी। हरियाणा में लोगों द्वारा पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है उसे खंडवा बोला जाता है। ठीक है, पगड़ी एक अलग है, खंडवा बोला जाता है। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति डैश द्वारा की गई एक वरदान के कारण, तो ये किसके द्वारा की गई? ब्रह्मा है इनके जो मेन है, क्योंकि एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति ब्रह्मा द्वारा की गई वरदान के कारण अवतरित हुई। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ पे
नहीं पाए जाते। ये सांची स्तूप अलग है, ये हमारे यहाँ पे नहीं पाया जाता, तो सांची स्तूप में नहीं पाए जाते। बाघ और फुलकरी का संयोजन क्या कहलाता है? तो बाघ और फुलकरी का संयोजन चौप कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, चौप। ठीक है जी। फाग तो जो होली के दौरान किया जाता है, टोपी टोपी कोई, लूर तो एक नृत्य है, तो चौप कहला जाता है बाघ और फुलकरी का संयोजन। कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? तो कढ़ाई किया गया जो शॉल होता है वो बाघ कहलाता है। अब फिर से आ गया, और अगर बाघ और फुलकरी का संयोजन तो चौप, और कढ़ाई किया गया शाल बाघ। पीढ़ी से संदर्भित है, पीढ़ी क्या होता है? तो पीढ़ी एक मचिया बोला गया है पीढ़ी को, पीढ़ी से संबंधित एक मचिया है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, तो पीढ़ी से संदर्भित है मचिया। डैश नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा कि ये होता है हमारा खोड़िया नृत्य। खेड़ी सुल्तान जिला झज्जर में जन्मे भजन व गीतों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले प्रसिद्ध जो गायक थे वो कौन थे? तो ये थे हमारे बस्ती राम। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए। खेड़ी सुल्तान जिला झज्जर में हुआ इनका जन्म। भजन और गीत के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते थे, जैसे बाल विवाह हो गई, विधवा प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, इन पर ये मतलब क्या करते थे, पॉइंट आउट करते थे, और इनको बस्ती राम है इनका नाम। बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? तो बम लहरी आपको पता है शिव पार्वती। फौजी मेर सिंह हरियाणा के किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? फौजी मेर सिंह एक रागनी गायक है। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का वाद्य क्या नहीं था? मतलब इन चीज़ों में से क्या नहीं था? डोल था, डमरू था, वीणा था, हारमोनियम नहीं था, ये एक नया यंत्र है, ये उत्तर वैदिक काल में नहीं था। गुडियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? गुडियानी रेवाड़ी के जो ख्याल गायक थे वो थे कल्लन खां, ऑप्शन ए। ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी स्तुति की है? तो ये की है मान सिंह की। लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में किसको बताया है? तो मान सिंह को बताया है, ऑप्शन डी। कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? लक्ष्मीचंद, तुलसीदास, मांगेराम और बाजे भगत। तो इनमें से कौन नहीं है? तो तुलसीदास शर्मा ये कवि हैं, ये सांगी नहीं हैं, ये सांगी नहीं आते। छैलकड़े किस अंग में धारण किए जाते हैं? छैलकड़े का सबको पता है, ये पैरों में डाला जाता है, छलकड़े भी बोलते हैं इनको। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कोस मीनार का जो निर्माण था वो हमारे शेरशाह सूरी ने करवाया, ऑप्शन ए। शेरशाह सूरी मार्ग भी है ना, जीटी रोड या हाईवे NH1। डैश को तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई। किसको दी गई भाई ये उपाधि दी गई अल्ताफ हुसैन हाली को। हाली पुरस्कार भी है, इसको तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई अल्ताफ हुसैन हाली को। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुए हैं? मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलर तरीके से एक शिक्षा ग्रहण नहीं की, फिर भी इन पर रिसर्च किए गए, तो ये है हमारे पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस लिए अंकित की जाती थी या किस पर अंकित की जाती थी? तो जो हमारी चित्रकला थी ये देखो, धर्मशाला की दीवारों पर भी, घर के प्रवेश द्वार पे भी, मंदिर की दीवारों पर भी, सभी पर यह अंकित की जाती थी। हरियाणा की लोक चित्रकला। हरियाणा के गांव में सांझी किससे निमित्त बनाई जाती है? सांझी का अभी हम पढ़ के भी आए हैं ये क्वेश्चन, तो आप बता दीजिए जो सांझी होती है ये क्या होती है? ये होती है बालिकाओं के मंगल कामना के लिए। ठीक है जी, ऑप्शन डी। आई थिंक यही आना चाहिए, या फिर किसानों की अच्छी फसल। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बालिकाओं के मंगल कामना के लिए, लड़कियों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, लोक गायक पंडित लक्ष्मीचंद की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? कहाँ तक वो पढ़े थे? अभी तो पढ़ के आए कि उन्होंने विधिवत कोई पढ़ाई नहीं की, फिर भी रिसर्च हुए तो वो अनपढ़ थे। गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में गीत किसके द्वारा गाया गया? गंगा जी तेरे खेत में ये गीत गाया है पंडित मांगेराम ने, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सभी हरियाणा के नाट्य मंच से संलग्नित हैं, इसके सिवाय मतलब सभी हरियाणा के नाट्य मंच से बिलोंग करते हैं, लेकिन JS तोहान नहीं करते। धनपत सिंह है, उज्ज्वल सिंह है, बस्ती राम है, JS तोहान नहीं है, तोहानवी ये नहीं है, ऑप्शन बी। फुलकारी हरियाणा से संबंधित है, यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई क्या है? ये एक शॉल है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। तो बाग और फुलकारी का संयोजन चौप कहलाता है, और कढ़ाई किया गया जो शॉल होता है उसे बाग कहते हैं। फुलकारी ये एक एम्ब्रॉयडरी है, ये एक शॉल है। गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख क्या थे? गुलाम फरीद साबरी एक कव्वाली गायक थे, कव्वाली गाते थे। कौन से सांग की नौटंकी शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है? कौन सांग की नौटंकी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये थे दीपचंद बैमन, ये सांग की नौटंकी करते थे।
हरियाणवी सांग और रागनी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती। हरियाणा सरकार ने घोषित किया कि हरियाणा के प्रमुख जो यूनिवर्सिटीज़ हैं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उनकी आत्मकथा और रागनियों को भी शामिल किया जाएगा। ये कौन है? ये हैं हमारे रामकिशन व्यास। 65वें का ऑप्शन नंबर डी, रामकिशन व्यास। हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले फुलफुले टकने तक लंबे स्कर्ट को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दामन। लूर नृत्य मुख्यतः डैश के त्योहार के आसपास किया जाता है? ये होली के त्योहार के आसपास किया जाता है। ठीक है जी। डैश नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये कौन सा नृत्य है? देखो आ गया ना, वहाँ पे पुरुष चांदनी रात में करते थे, वो गलत है। ये महिलाओं के द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। डैश एक बहुत मशहूर व्यंग्यकार है जो शुरू में अपने सारे चुटकुले शुद्ध हरियाणवी में कहते थे। उनके चुटकुले हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति से भी जुड़े हैं। ये कौन है? ये हैं बाजे भगत। ठीक है। डैश नृत्य रूप से लड़कियां दो पंक्तियों में खड़ी होती है। गाना उन लड़कियों के बीच प्रश्न और उत्तर के रूप में होता है। ये कौन सा नृत्य है? ये लूर नृत्य है। प्रश्नोत्तरी होती है इसमें, मतलब प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं। लड़कियों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। डैश विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये हमें सबको पता है, ये गुग्गा नृत्य होता है। ठीक है, गुग्गा सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है विशेष रूप से। डैश एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में भी किया जाता है। ये कौन सा यंत्र है भाई? लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, तो ये है अब आपका सारंगी। ये एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। डैश कुरुक्षेत्र, तिलपत और डैश में पुरातात्विक स्थलों से मिटे मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्ति कला से महाभारत युद्ध का उद्गम स्थल कुरुक्षेत्र होने का प्रमाण मिलता है। तो अगर 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये पानीपत के पेहवा से मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्थलों से मिले मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्ति कला से महाभारत युद्ध का उद्गम स्थल कुरुक्षेत्र होने का प्रमाण। पानीपत सोनीपत ये नहीं है, पेवा अम्बाला में नहीं है, रेवाड़ी पेवा अलग है, पानीपत पेवा से मिलता है। डैश का जश्न मनाने के लिए हरियाणा के पुरुष और महिला दोनों द्वारा फाग नृत्य किया जाता है। ये कौन से? होली पर होता है फाग नृत्य। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। असीगढ़ के किले को डैश का किला कहते हैं। असीगढ़ का जो किला है इसको पृथ्वीराज चौहान का किला कहते हैं। जाट समुदाय से संबंधित एक महिला की पारंपरिक पोशाक क्या होनी चाहिए? ये घाघरी कमीज और ओढ़नी। ठीक है, लहंगा पीली ओढ़नी नहीं, साड़ी नहीं पहनती, ये भी नहीं है। घाघरी कमीज और प्रिंटेड ओढ़नी। इस नृत्य की उत्पत्ति महाभारत से हुई। नृत्य करते समय कुछ नर्तक हाथ में ढोल लिए रहते हैं जिसके किनारे चमकीले रंग के कपड़े के झालर होते हैं, जबकि अन्य नर्तक हाथ में लाठी लिए रहते हैं। इस नृत्य का नाम क्या है? ये है आपका धमाल नृत्य। देखो, ढोल लिए रहते हैं हाथ में, चमकीले रंग के कपड़े के झालर होते हैं, अन्य नर्तक हाथ में लाठी लेके रखते हैं, और में महाभारत काल से चला हुआ सबसे पुराना नृत्य है तो धमाल नृत्य। रागनी और सांग नामक हरियाणवी संगीत शैलियों के सूर्य कवि के नाम से मशहूर कवि, और इनको हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद, हरियाणा का शेक्सपियर। रबी फसल की बुआई को चिन्हित करने के लिए प्रश्न और उत्तर फिर से आ गया भाई, लूर नृत्य। देखो कितनी बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। कनवरी एक प्राचीन गांव है, कहाँ पर है ये गांव है आपका हिसार में। गजेंद्र वर्मा एक भारतीय संगीतकार, एक पार्श्व गायक, हरियाणा डैश के जिले से हैं। ये एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर, तूने मेरी जाना, ये वाली चीज़ है। तो भाई ये कौन है? तो ये है आपके सिरसा से। ठीक है, गजेंद्र वर्मा, गजेंद्र है ना, हाँ गजेंद्र वर्मा। हरियाणा के नृत्य रूप डैश को अपनाया है। आभूषण एक नाम से मिला है, एक नाम से आभूषण मिला है जिसे युवा विवाहित द्वारा महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है, और राज्य के कुछ हिस्सों में इस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। ये कौन सा नृत्य है? तो ये है हमारा झूमर। ठीक है, वो झूमर जो ऊपर था ना, ये वही है। यह नाम एक आभूषण से मिला है। झूमर एक आभूषण है जिसे विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है, और कुछ हिस्सों में इस नृत्य हरियाणवी गिद्दा के रूप में झूमर कहते हैं। चौपाई, रासलीला, खोड़िया अलग हैं। बूजनी आभूषण हरियाणा की महिलाओं द्वारा उनके किस में पहना जाता है? बूजनी का आप सबको पता होगा, कान में पहना जाता है बूजनी। डैश हरियाणा की महिलाओं की एक पारंपरिक वेशभूषा है जिसे विवाह में दुल्हन को उपहार के रूप में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है दिमाज बोलते हैं इसको। ठीक है, विवाह में दुल्हन उपहार के रूप में ये उड़ाया जाता है उसको, वो जो चुन्नी होती है ना उसको दिमाज बोलते हैं। हरियाणा का कौन सा नृत्य कृषि लोक नृत्य से संबंधित है और वसंत ऋतु में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका फाग का नृत्य। जब होली आती है ना उस टाइम पे वसंत ऋतु होते, स्प्रिंग सीजन, नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर, ये फाग नृत्य है। लोक शैली रंगमंच सांग की बुनियाद रखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में, देखो लोक शैली रंगमंच सांग की बुनियाद रखने वाले किशनलाल भट्ट थे। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ पर है? तो ये है आपका कुरुक्षेत्र में।
हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? हरियाणा में किस प्रकार की कला प्रसिद्ध है? फुलकारी। डैश कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा है, चमकदार लेंस और रूपांकनों से सजाया है, इसका मतलब सिर को ओढ़ना है, ये है क्या? तो ये है आपका चंद्र। ठीक है, चंद्र। डैश को हरियाणा के लोगों द्वारा एक बुरा शगुन माना जाता है, ये जूती पे जूती चढ़ना गलत होता है। और फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा कहाँ पे पहना जाता है? तो फूल सिर पर ही पहना जाता है। डैश हरियाणा की महिलाओं द्वारा जीता गया एक गहरे लाल रंग का ओढ़ना है, ये क्या होता है? तो ये कंग बोला जाता है। कंग हरियाणा की महिलाओं द्वारा जीता गया एक गहरे लाल रंग का ओढ़ना है। डैश एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है, तो मुरेठा जो होती है वो टोपी होती है, ये पुरुष पहनते हैं इसको। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है। युवा विवाहित महिला जिसकी नई नई शादी हो, ये झूमर होता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? तो अभी पढ़ के आए हैं, ये खंडवा होता है। हरियाणा के पारंपरिक गीत किस भाषा से प्रभावित हैं? तो पंजाबी, उर्दू, मराठी या कोरवी। तो हरियाणा के जो गीत हैं वो कोरवी भाषा से प्रभावित हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हरियाणा में आमतौर पर निम्न में से कौन सा बुनियादी रंग के रूप में बाग शॉल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा रंग है भाई? ये है हमारा हरा रंग। हरियाणा में सबसे बड़ा सामुदायिक समूह कौन सा है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा है जाट। कौन प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार है? तो ये हैं पंडित लक्ष्मीचंद। दिल्ली घराने से संबंध किस कलाकार का है? ये उमराव खान का है। जसराज जी का मेवाती घराने से हिसार में पैदा हुए, दिल्ली घराने से उमराव खान। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहनी जाने वाली मोटी सूत की धागों की मोटी चादर क्या कहलाती है? खेस बोला जाता है। नारनौल के आराम ए कोस नामक गार्डन का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शाह कुली खान ने। एक कोस नामक गार्डन, शाह कुली खान, नारनौल, महेंद्रगढ़। गुलाम कादिर क्या थे? ये गुलाम कादिर, गुलाम कादिर एक सूफी थे, सूफी कवि हैं गुलाम कादिर। इनमें से कौन एक सूफी कवि है? 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो गुलाम कादिर अभी पढ़ा। प्रसिद्ध सालारगंज गेट कहाँ पर है? तो ये है आपका पानीपत में, सालारगंज गेट है आपका पानीपत में, ऑप्शन ए। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की, मिथ की और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है, ये क्या है? तो ये है सांग। कनफड़ा जो समुदाय हैं उस कनफड़ा समुदाय के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो ये थे पेहवा और स्थलबोर। और जो अगर आपने बाबा मस्तनाथ या बाबा दीनानाथ ये वगैरह जिनके पीछे नाथ संप्रदाय के जो होते हैं उन्हें कनफड़ा समुदाय कहते हैं, और ये पेहवा में है कुरुक्षेत्र और स्थलबोर रोहतक में है। महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये उदाहरण है राजपूत चित्रकारी का। स्थलबोहर पेंटिंग किस शैली में है? ये राजपूत शैली में है। हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार, रंगमंच कलाकार तथा जादूगर इनमें से कौन सा है? तो ये है मनीष जोशी। कठपुतलीकार है, कठपुतली का डांस कराते हैं, रंगमंच कलाकार है, स्टेज पे करते हैं, और जादूगर है मनीष जोशी बिस्मिल। रासलीला हरियाणा में निम्न में से किस जिले में लोकप्रिय है? तो रासलीला की जाती है फरीदाबाद में। धमाल नृत्य मुख्यतः किया जाता है, ये फागुन में किया जाता है, अभी हम पढ़ के आए होली के आसपास। हरियाणा राज्य के पुरुष निम्न वस्त्र धारण करते हैं इसके सिवाय? कमरी, कुर्ता, फेरोन, खंडवा। हम तो फेरोन नहीं करते, कुर्ता भी करते हैं, कमरी बांधी जाती है, मतलब यहाँ तक का या तो पूरा पेट तक का या तो इससे ऊपर तक का हो, खंडवा सिर पे पहनने जाने वाला है। ब्राह्मण को मुख्य 4 समूह में बांटा गया है सिवाय इसके। तो ब्राह्मण को धीमा में, सारस्वत में, खंडेलवाल में, संकेती में नहीं बांटा गया है, संकेती ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा अहीर महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? अहीर जाति की जो हैं वो लहंगा, ओढ़नी, अंगिया पहनती हैं, ठेल नहीं पहनती, ऑप्शन सी। लोहरी सिंह किस जिले से संबंध रखते थे? तो जो लोहरी सिंह थे वो सोनीपत से, लहरी या लोहरी सिंह ये सोनीपत से संबंध रखते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ये 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बताइए भाई ये क्या आएगा। लहरिया ओढ़नी बंदाई पद्धति की रंगाई से तैयार। डिमाच ओढ़नी विवाह में चढ़ाई जाती है। गुमटी सूती कपड़े पर रेशमी बूंदे वाली कढ़ाई, और छामा पीले का, बिल्कुल सही है ये देखो। लहरिया जो ओढ़नी है ये बंधाई पद्धति से, मतलब बंदेज की जो चुन्नी वगैरह होती है वो आपने देखी भी होंगी। डिमाच या दिमाच बोलो, ये विवाह में दुल्हन को दिया जाता है, ओढ़ाया जाता है उसको। गुमटी एक सूती कपड़े पर बनी रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी है। छामा बोलते हैं पीले पाट का कड़ा ओढ़ना। तो ऑप्शन ए, बी
बी सी डी विल बी करेक्ट, दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हरियाणा की यह नृत्य शैली का नाम आभूषण के नाम पर रखा है, जल्दी बता दीजिए इस कौन सी शैली है इसमें से। तो इनमें से तो कोई नहीं है, बाकी झूमर है जो कि सॉरी, नृत्य शैली का नाम आभूषण पे रखा है, ये नहीं है भाई, इनमें से झूमर भी नहीं है। कौन सा स्मारक हिसार जिले में है, तो हिसार जिले में है हमारा कौन सा है, शेख चिली का मकबरा। हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल जो खोज है उनको प्रदर्शित किया जाएगा। ये है आपका पंचकुला में, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का संग्रहालय पंचकुला में है। 12 बाट होना क्या कहलाता है, 12 बाट होना होता है नष्ट हो जाना। लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है, तो ये होता है लकड़ी के तख्तों पर। शेष सिया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत के, अगेन द सेम क्वेश्चन, फाजिलपुर। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है रामायण महाभारत, भगवान कृष्ण का नाम। राजपूत शैली में क्या पढ़ के आए हैं हम, राजपूत शैली में है आपके रामायण महाभारत, ओके, ये है रामायण भी महाभारत भी, भगवान कृष्ण का जीवन भी, चित्रकला इनकी राजपूत शैली में निकाली गई है। तो ऑप्शन डी ये सारे हैं, ऑप्शन डी। किशोरी महल कहाँ पर स्थित है, किशोरी महल की अगर बात करें तो ये है आपका होडल में, होडल पलवल, ठीक है। खोरिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो ये मध्य हरियाणा में किया जाता है। इच्छापुरी गांव हरियाणा के किस जिले में है, तो इच्छापुरी जो है वो है आपके गुरुग्राम में। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है, ये अग्रोहा में है। समुद्रगुप्त का प्रशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान से मिला है, ये मिला है आपका मिथाथल भिवानी से। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना होता है खुशामद करना, खुशामद करना, किसी को मनाना। पीला तो ओढ़ मारी बच्चा मॉडल बैठी गीत किस, ये पीलिए पर ही गाया जाएगा एक संतान जन्म पर, तो ऑप्शन बी। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत आता है, कोल आता है कैथल में, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 132 का कोल कैथल में है, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है कोल जिला कैथल में। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों की किस रस की प्रधानता है, मतलब जो काव्य रस करुणा रस होते हैं, हास्य रस होते हैं, वीर रस होते हैं, इनमें से कौन सी है, तो वो है हमारी श्रृंगार रस। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होती है, तो नीम की जो भराई होती है दूल्हे के आगमन पर होती है, नीम के द्वारा छींटा लगाया जाता है और कहते हैं ना नीम झड़ाई, ये भराई लिख रखा नीम झड़ाई। लोकगीतों के माध्यम से किस अवसर पर महिलाएं हास परिहास करती है, मतलब आपस में, तो ये विवाह के अवसर पर कहती हैं। रोटी का मुड़ना क्या होता है, रोटी का मुड़ना होता है कि कोई आएगा मेहमान घर पे। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा से सबसे अधिक स्थल कहाँ से खोजे गए, तो ये पंजाब और हरियाणा से, ऑब्वियसली राखीगढ़ी सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पा का वो माना गया है। कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है, भांगड़ा नहीं है, अपने यहाँ पर भांगड़ा नहीं होता, ठीक है। डैश नृत्य विधा का प्रदर्शन केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, लूर। देश का कौन सा राज्य दूध और दही के रूप में है, अपना हरियाणा, ठीक है, ऑप्शन डी। 140 का ऑप्शन डी। अशोक के टोपरा अभिलेख ये यमुनानगर से हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अली बख्श को। कौन सा कवि खुशी शर्मा की कृति नहीं है, खुशीराम शर्मा की इनमें से कौन सी कृति नहीं है, ये है आपकी सूरसागर, ठीक है, ये सूरदास की है, तो ये सूरसागर नहीं है। हरियाणा के बाकी राणा निमंत्रण, बाकी देख लो, राणा निमंत्रण, युद्ध चरित, गुरु गोविंद सिंह, ये खुशीराम शर्मा की हैं, सूरसागर नहीं है। सूरसारावली, सूरसागर। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन हैं, तो हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं उदय भानुवंश। हरियाणवी परंपरा स्वांग की वर्तमान शैली की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है किशनलाल भट्ट। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य डैश को बढ़ावा देना है, किसको बढ़ावा देना है, ये देना है मार्शल आर्ट और लोक कला को। कौन सा फुलकारी का प्रकार नहीं है, चौप है, तिल, नीलक, मुदा, तिलपत्रा, तो चौप नहीं है, बाकी हैं चौप है, सॉरी चौप तो है भैया। फुलकारी का प्रकार नहीं है, तो ये है आपका नीलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
हरियाणा की निम्न में से किस नृत्य शैली का प्रदर्शन केवल पुरुष करते हैं? तो ये अभी हम पढ़ के आए थे, ये गुग्गा नृत्य है। और लूर केवल महिलाएं, खोड़िया बारात चढ़ने पर, झूमर जो होता है वो क्या कहते हैं, जो नवविवाहित होती है वो पहनती हैं। झूमर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? आभूषण भी है ये। तो झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा बोला जाता है, गिद्दा भी बोला जाता है इसे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में किसके मुंडन सिर का अनुष्ठान किया गया था? तो ये किया गया था श्री कृष्ण और बलराम का। निम्न में से किस कवि को उनकी हरियाणवी और हिंदी गजलों के लिए जाना जाता है? तो ये हैं कंवल हरियाणवी। निम्न में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? तो कालिदास तो आपको पता ही होगा, दीपचंद बहमन को क्या कहा जाता है। ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन थे। अच्छा, इसमें जो आंसर आएगा वो आपका मुदा आएगा, ऑप्शन डी। चौप, नीलक, तिलपत्रा ये सारी फुलकारी है, मुदा नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर के, कला संस्कृति के। और नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा भाषा एवं साहित्य। तो ऐसे हमने 18 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपको सारी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाते बुक वगैरह से या वीडियोस वगैरह से। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।